और जमीन में दो काम जमीन में बैठ के करो, भोजन और भजन। ये अभ्यास में डालो जहां तक बने। भोजन और भजन ये दो काम जमीन के हैं, धरती से जुड़े हुए होते। मन भी लगेगा, स्वास्थ्य भी और ज्यादा ठीक रहेगा और ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कुर्सी चेयर पर बैठ के भजन करते हैं तो उसका कुछ मिलता नहीं है, बिल्कुल मिलता होगा। लेकिन भजन और भोजन इन दोनों को धरती में बैठ करके बहुत आनंद होता है। तो ये कुछ बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूं और कह रहा हूं मैं। त्रिपुंडेन च संयुक्त रुद्राक्ष बलशांगकम मृतम जयम जपंतम च दृष्ट्वा रुद्र फलम लभेत। यदि कोई व्यक्ति माथे पर त्रिपुंड लगाकर, देखो आप मंदिर में जाते हैं, जितनी महिमा मंदिर के भगवान को दर्शन करने की है, पुजारी के भी दर्शन की महिमा। पुजारी के माथे पर त्रिपुंड उगाओ, भगवान का नाम जप रहा हो। लिख रहा है त्रिपुंड को धारण रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो तो साक्षात भगवान के महादेव के दर्शन करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। मृत्युंजयम जपंतम च दृष्ट्वा रुद्र फलम लभेत। मृत्युंजय मंत्र इतना प्रभावशाली है। पंचदेव प्रिय शैव सर्वदेव प्रिय तथा सर्वमंत्रा जपेत भक्तो रुद्राक्ष मालया प्रिय। लिखने लायक बात है। कहते हैं पांचों देवता, 5 देवताओं के नाम जानते हैं आप? 5 देवताओं का जप रुद्राक्ष की माला पर हो जाता है। कौन कौन से? नंबर 1 गणेश, नंबर 2 दुर्गा, नंबर 3 नारायण, नंबर 4 महादेव, नंबर 5 सूर्य। ये 5 देवता सर्व मंत्रार्थ अंत में लिख दिया है कि जितने भी मंत्र धरती पर हैं जगत कल्याण के लिए, सभी मंत्रों का जप है वो रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं। बदलने की जरूरत ही नहीं। ताली भले ही मत बजाओ पर जप शुरू कर दो, जप करो। तो रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। रुद्राक्ष का तो बहुत बड़ा विज्ञान है। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी निसंदेह रुद्राक्ष धारण कर। कोई पूछता है क्या जो नारायण के, राधा कृष्ण के, राम कृष्ण के भक्त हैं तो क्या वो भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं क्या? तो इसमें लिखा है कि विष्णु बाद देव भक्तासा धार्य युर्ण संशय। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं हैं, रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार भगवान महादेव ने सबको दे दिया। ये तो सोने और चांदी के आभूषण से भी ज्यादा विशेष है रुद्राक्ष। इसको धारण करना ही चाहिए। पार्वती, रुद्राक्ष की महिमा बहुत अद्भुत है। रुद्राक्ष से जगत का कल्याण कर देता है। बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः सयाति नरकम घोरम याव इंद्रा चतुर्दश। कहा कि बिना मंत्र के अभिमंत्रित कराए बिना कभी भी रुद्राक्ष नहीं पहनिए। हाँ, सुन रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि सीधे बाजार से लाए और पहन लिए, ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष मंत्र से अभिमंत्रित होना ही चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि रुद्राक्ष हमेशा गुरुजनों के हाथों से, गुरुजनों के हाथों से मिला हुआ रुद्राक्ष या तुलसी जो भी है, ये तो सूतक पातक में भी खंडित नहीं होती, उसकी महिमा इतनी बढ़ जाती है। तो बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः, जो अपने मन मुताबिक शौक में रुद्राक्ष पहनते हैं। तो क्या लिखा है कि जब तक 14 इंद्र गद्दी पर बैठेंगे तब तक उस व्यक्ति को नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए अपनी शौक शान में नहीं, अपने मन मुताबिक नहीं, बाजार से ले आओ, वो पहने, पड़ोसी की चाची पहने, हम भी पहन लें, तो ये पुण्यों को छीण भी कर दे, दिक्कत भी दे दे, परेशानी भी हो जाएगी सब। यदि इसको गुरुजनों के हाथ से लिया जाए तो बहुत ज्यादा प्रभावी है। भक्त श्रद्धा इत शैव सर्व कामार्थ सिद्धये। ये आपको भक्ति दे देगा, आपके कामों को बना देगा। सब बैठिए, इसकी महिमा सुनिए। कहते हैं रुद्राक्ष मालिनम दृष्टा भूत प्रेत पिशाचका। रुद्राक्ष को देख करके भूत प्रेत भाग जाते, अलाय बलाय वहां नहीं टिकती। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। रुद्राक्ष मालिनम दृष्टवा शिवो विष्णु प्रसीदति। रुद्राक्ष धारण करने पर हरि हर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव भी और भगवान शंकर भी, गणपति भगवान विष्णु भी, गजानंद सूर्य भगवान और जितने देवता हैं वो सब अति प्रसन्न हो जाते हैं जो रुद्राक्ष धारण करता है। हम भी रुद्राक्ष पहने हैं। पहले बाहर पहनते थे, एक माला टूट गई है तो अंदर हम पहने हैं रुद्राक्ष। अंदर दिखा दें आपको। एक गुरुजी का मन का है, गुरु मंत्र वाला ये तो कभी उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे लेट बाथरूम में चलते फिरते खाते पीते
ये तो ऐसे जैसे हड्डियों पर चमड़ी लिपटी है, ऐसे। बूढ़ी दादी कोई पहने हो तो बच्चों को कहना बेटा नाक की नथुनी भले ही उतार लेना, लेकिन गले की तुलसी और रुद्राक्ष मत उतारना, इसको तो गले में ही पड़े रहना। संसार तो बड़ा स्वार्थी है। हमने देखा किसी के घर में मृत्यु हो गई तो उसके कपड़े ले लेवा करके कोई नदी में फेंक फूंक के आ गया, इधर उधर दे दिया। हमने कहा क्यों, ये क्या करो? नहीं, अब ये सब अपवित्र हो गए हैं क्योंकि इनको पहनने वाला मर गया है। ये संसार की स्थिति देखिए, कपड़े फेंक दिए, उसके रजाई गद्दी किसी को दे दिया, लेकिन मरी हुई दादी की नाक का फूल अपवित्र नहीं हुआ सोने का, उसे सूतक पातक नहीं लगा, वो निकाल लिया। कान के कुंडल निकाल लिए, उसके चेक बुक नहीं हुई सूतक पातक वाली। हाँ, उसके रोकड़ का पैसा उसके खीसले में जेब में कुछ नोट की गड्डी रखी थी 50,000। मैंने कहा छोड़ो, इसको सूतक पातक लग गया। इसको सूतक पातक कैसे लग जाएगा? वाह भाई वाह, दुनिया कितनी होशियार है, कितनी चतुर है। दादी के नोट की गड्डी पर सूतक पातक नहीं लगता है, उसके कपड़े लत्ते रजाई गद्दे में सूतक पातक लगता है। इस संसार के लिए आप क्या क्या करके जाते हो? पकड़ लो रुद्राक्ष और जपो भगवान का नाम, कल्याण इसी में ही है भैया। नाम लो भगवान का। ये तो साहब जैसे होली फूंकी जाती है ऐसे ही फूंक के आ जाए। कबीर साहब ने कहा लग जाओ भजन में, जीवन बहुत थोड़ा सा है, छोटी सी जिंदगी है। तो रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति देवी गणपति सूर्य सुराशन्यो, क्या है सुराशान्य पार्वती। भगवान महादेव कहते हैं जगदम्बा, रुद्राक्ष धारण करने वाले के ऊपर सभी देवता अति प्रसन्न रहते। एवं ज्ञात्वा तो महात्म्यम रुद्राक्ष महेश्वरी सम्यक भार्या समंत्रांश भक्ता धर्म विवृद्ध। हे महेश्वरी, रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्रों के द्वारा या गुरुजनों के द्वारा, गुरुजनों के हाथ से लेकर के सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, चाहे स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा कोई भी हो। महादेव अनुमति देते हैं कि सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बोले ना, शिवस्याते प्रियो गेयो भस्म रुद्राक्ष धारिणो तद्धारणा प्रभावाब्धि भुक्तिर्मुक्तिर्न संशय। भस्म चंदन रुद्राक्ष धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। और देखो एक और नई बात सुन लीजिए, ये तो आनंद आ गया मुझे कहने में। लिखा गया कि ऐसे लोग आपको दिखाई देते हैं जिनके माथे पर भस्म लगी है और कंठ में रुद्राक्ष है और आपको महादेव का नाम बोल करके हर हर महादेव ऐसा कुछ बोलता। अभी तक तो हम त्रिवेणी नहाने का ही महत्व समझ पा रहे थे। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने मात्र से शंकर जी की संपूर्ण पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है।